Hello बच्चों, let's see question in the shown situation. Elevator is moving upwards with the acceleration of 5. Net force acting on the B. Normal reaction between AB, between BC, between C and elevator. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पर तो की कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे तो की कॉन्सेप्ट इज नॉर्मल रिएक्शन फॉर between the blocks, ऐसे लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन between the blocks, normal reaction between the blocks for a system accelerating up under gravity. ठीक है, एक्सलेटिंग अप. तो अब अगर बच्चों यहाँ देखें अपन तो अगर डायग्राम बनाए इसका तो क्या है, डायग्राम के अंदर अपने पास जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से है. ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉक 50 किलोग्राम का नीचे रखा हुआ है, फिर 30 kg वाला है, फिर 20 kg वाला है, ऐसे. ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो मैं मान लेता हूँ इनके बीच में लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन N1 है, इनके बीच में लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन N2 है, और इन एलिवेटर और ब्लॉक के बीच में लगने वाली N3 है. तो पहला क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी. तो बच्चों नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी क्या होगा, दैट इज मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ये किससे ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है. तो इसको लिख दूंगा 1 इंटू, सॉरी, इसका एक्सेलरेशन मास कितना है 30. सो दैट इज 30 इंटू ऑफ एक्सेलरेशन कितना है इसका 5. सो ये हो जाएगा 150 न्यूटन. So this is your 150 Newton net force on the B. Normal reaction between two. तो अगर अपन देखें इस N1 वाले ब्लॉक को तो ये जो ब्लॉक है आपका A वाला 20 किलोग्राम वाला, जो 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इस पर ऊपर क्यों लग रहा है N1 और नीचे लग रहा है इस पे 20G, और ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो इसको लिखेंगे N1 माइनस 20G इज इक्वल टू 20 इंटू 5. सो N1 कितना हो गया आपका, ये 300 न्यूटन. ठीक है, अब अपन निकाल रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी यानी कि N2. तो 30 किलोग्राम वाला ब्लॉक देखो आप, 30 किलोग्राम पे ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है N1 और ऊपर लग रहा है आपका N2 और इसका 30G नीचे. तो अब अगर यहाँ से देखें अपन तो ये हो जाएगा आपका N2 माइनस N1 माइनस 30G इज इक्वल टू 30 इंटू A. तो N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150 प्लस 300 प्लस N1 300. तो ये हो गया आपका 750 न्यूटन. तो N2 आ गया आपका 750 न्यूटन. फिर अपन लास्ट देखते हैं बिटवीन C एंड एलिवेटर. तो C और एलिवेटर की बात करेंगे तो ये कितना है 50. तो ये हो गया आपका N3, इस पे लगेगा N2, इस पे लगेगा 50G. तो फिर लिख देंगे अपन N3 माइनस N2, और ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. तो इस पे लिखेंगे N3 माइनस M2 माइनस 50G इज इक्वल टू वॉट, 50 इंटू A. तो फाइनली जो N3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 50. A कितना है आपका 5, सो 250 प्लस 50 इंटू G 500 प्लस N2 750. तो ये कितना हो गया आपका, अगर इसको निकालेंगे अपन तो 250 प्लस 500 और N2 अपन ने निकाला है 750. तो ये हो जाएगा 1500 न्यूटन. ठीक है ना. अब अगर अपन देखें सबसे पहले फर्स्ट के लिए तो ये अपना फर्स्ट था,
ये फर्स्ट है, फर्स्ट का कौन मैच कर रहा है आपका 150 न्यूटन। तो फर्स्ट का मैच कर रहा है बच्चों P, और सेकंड का क्या मैच कर रहा है, सेकंड N1 था, सेकंड N1 निकाल रहे हैं अपन, N1 का कितना आ रहा है आपका 300, सेकंड का मैच कर रहा है Q, थर्ड आपका N2 था, और N2 थर्ड के लिए क्या मैच कर रहा है 750 यानी कि S, और N3 आपका ये मैच कर रहा है T। तो ये हो गया PQST। सो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।